हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक हैं। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टेसोरी भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में हुकूमत साजी समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीक हैं। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टेसोरी भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में हुकूमत साजी समेत सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ्द की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टेसोरी भी मुलाकात में शरीक हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा मुलाकात में किन किन अमूर पर बात हुई? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर के ऊपर तो वफाक में हुकूमत साजी का मामला है कि मुश्तरका तौर के ऊपर हुकूमत साजी की जाए। तो MQM यहाँ पर 4 रुकनी वफ्द उनका यहाँ पर पहुँचा है। इस वक्त की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं, जबकि कामरान टेसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं वो मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार इस ग्रुप में शामिल हैं। जब ये वक्त मुलाकात के लिए जाते हुए पहुँचा है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बाहर पोर्च में आकर उनका इस्तकबाल किया है। मुस्लिम लीग नून का जो आला तरीन जो वफ्द है वो उनके साथ मुलाकात कर रहा है। इस मुलाकात में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज, इसहाक डार, सेनेटर इसहाक डार के अलावा राना सनाउल्लाह और दीगर जो कायदीन है, ख्वाजा साद रफीक, ये भी इस मुलाकात में शरीक है। इस मुलाकात के अंदर तफसीली तौर पर मुशावरत की जा रही है कि PDM पार्ट 2 जब बनाया जाएगा, जब दूसरी हुकूमत कायम की जाएगी तो किस चीज़ को क्या क्या शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी तमाम तर जो होमवर्क है वो मुकम्मल करके उनके साथ मुलाकात की जा रही है। MQM का जो वफ्द है ये गुज़श्ता रात कराची से यहाँ पर लाहौर पहुँचा था। ये वक्त पहुँचा है शहबाज शरीफ की दावत पर। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई थी कि तमाम के तमाम जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उनके साथ ना सिर्फ मुलाकातें की जाए बल्कि उनके साथ राब्ते करके उनको मुलाकातों की दावत दी जाए। तो आज नवाज शरीफ की एक मुलाकात का इम्कान जो रिश्तेदार से भी है, जबकि शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफोन करके मुलाकात की दावत दी है। तो ये बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारे सियासी जोड़ के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। ये मुलाकात जो MQM की इस वक्त जाती उम्रा रायबल में जारी है, गुज़श्ता तकरीबन 40 मिनट से जारी है और आज नवाज शरीफ ने इनके एजाज़ में दोहराने का भी एहतमाम। आज मुस्लिम लीग नून और MQM के साथ इब्तदाई तौर के ऊपर जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला है उसके ऊपर तफसीली मुशावरत इस वक्त जाती उम्रा रायबल में जारी है। जी सही, तफसीली मुशावरत का सिलसिला जारी है। नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें जारी है। कायद नवाज शरीफ की आज दोपहर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान है। मुलाकात में वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। तो मेल मुलाकातों का सिलसिला अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून की कायद अभी MQM से मिले हैं और ऐसे में मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों को जो तवील सिलसिला शुरू हुआ है इसमें आज मुलाकात होने जा रही है। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस मुलाकात में वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। ऐवान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, हुकूमत किसकी होगी। ऐसे सिलसिले में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मुलाकातें भी की जा रही हैं। कायद नवाज शरीफ की आज दोपहर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस मुलाकात में वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेहरा के रिटर्निंग अफसर को हतमी नतीजे से रोक दिया। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ को शिकस्त हुई थी। एक बार फिर आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेहरा के रिटर्निंग अफसर को हतमी नताइज से रोक दिया। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ को शिकस्त हुई थी और हतमी नताइज से इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेहरा के रिटर्निंग अफसर को रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 2 हलकों का हतमी नोटिफिकेशन रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने NA-47 और 48 के रिटर्निंग अफसर को हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA-47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA-48 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद कामयाब हुए थे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 2 हलकों का हतमी नोटिफिकेशन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने
NA-47 और 48 के रिटर्निंग अफसर को हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA-47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA-48 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 2 हलकों का हतमी नोटिफिकेशन रोक दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर के 4 सूबाई हलकों के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। PK 73, PK 79, PK 80 और PK 82 के हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। PK 73 से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के अरबाब मोहम्मद वसीम खान कामयाब हुए थे, जबकि PK 79 से मुस्लिम लीग नून के जलाल खान ने तैमूर सलीम झगड़ा को शिकस्त दी थी। PK 80 से पीपल्स पार्टी के अरबाब रिज़्क खान कामयाब हुए थे। PK 82 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक तारिक ने आज़ाद उम्मीदवार कामरान मंगश को हराया था। KP का नतीजा आपने सुना। ऐसे में पंजाब के 8 आज़ाद अरकान भी पंजाब में हुकूमत साजी के लिए अहम है। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का आज़ाद अरकान से राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद शीना ग्रुप के अरकान का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में दोनों जमातों के साथ राब्तों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर भी इत्तफाक हुआ। आज़ाद अरकान से IPP और नून लीग के कायदीन आज मुलाकातें भी करने जा रहे हैं। हम ख्याल MPAs में मलिक गजनफर, अब्बास शीना, सरदार शहाबुद्दीन खान सुहेड, तैमूर अमजद लाली, कर्नल रिटायर्ड गजनफर अली कुरैशी, अली रजा खाकवानी, अमीर मोहम्मद खान, जहांगीर खान, साहबजादा गजीन अब्बासी समेत दीगर शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो पंजाब के 8 आज़ाद अरकान भी पंजाब में हुकूमत साजी के लिए अहम गिने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली। JUI सिंध मैदान में आ गई। JUI के कारकुनान ने सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। धरने के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं, 5 से 6 सीटें छीनी गई हैं, ये उनका कहना है। कराची में आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली। JUI सिंध मैदान में आ गई। JUI के कारकुनान ने सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। धरने के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गई और ये कहा जा रहा है कि हमारी 5 से 6 सीटें छीनी गई हैं। रहनुमा JUI अब्दुल रशीद नेशनल हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास पर भी धरना देंगे, ये कहा जा रहा है। आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली। JUI सिंध मैदान में आ गई। JUI के कारकुनान ने सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। धरने के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं और हमारी 5 से 6 सीटें छीनी गई, ये उनका कहना है। इसके अलावा रहनुमा JUI अब्दुल रशीद नेशनल हाईवे और नॉर्दर्न बाईपास पर भी धरना दिया जाएगा। JUI सिंध ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि धरने और एहतजाज के सिलसिले को वसी किया जाएगा। कराची में आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली। JUI सिंध मैदान में आ गई। JUI के कारकुनान ने सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। धरने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं और ये कहा जा रहा है कि हमारी 5 से 6 सीटें छीनी गईं। आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली के इल्जामात हैं। आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आम इंतखाबात में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ये भी कहा गया कि इंतखाबात में पोलराइजेशन बढ़ा दी गई है, मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए, ये जमात इस्लामी का अहम और बड़ा मुतालबा सामने आया है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया है। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया है। खबर यह है, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से 16 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ROs को हतमी नताइज से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के तमाम 266 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और कौमी और सूबाई असम्बली की 26 नशिस्तें हैं, उनके ऊपर जब इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने आज इनका समाअत की और उसके बाद कौमी असम्बली की 10 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। आज जब सुबह समाअत का आगाज़ हुआ तो NA-15 मानसेरा से, जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो वो शिकस्त हुई है, गुस्तासब खान
अफसरान जो हैं वो कामयाब हुए हैं। NA-47 के मुताबिक उसको जो वो चैलेंज किया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कैप्टन सफदर यहाँ पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि NA-15 से मुतल्लिक जो फॉर्म 47 जो जारी किया गया है वो बिलमुबैना तौर पर गलत है, इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए। और ये भी कहा कि NA-15 के 125 जो फॉर्म 45 हैं वो इस वक्त जो हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनकी जानिब से वो जारी नहीं किए गए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के तीनों हल्के NA-46, NA-47 और NA-48 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं नामजद, उनकी जानिब से उन्हें चैलेंज किया गया और ये इस्तदा की गई कि रिटर्निंग अफसरान को यह हदायत जारी की जाए कि जो हतमी नतीजा है जो फॉर्म 48 की शक्ल में जो जारी किया जाना है उनसे रोका जाए जब तक जो वो इलेक्शन कमीशन इसकी समात का मुकम्मल जो वो फैसला नहीं कर लेता, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम जितने भी कौमी और सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं जिनमें 10 कौमी असम्बली और 16 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर रिटर्निंग अफसरान को ये हदायत जारी कर दी है, नोटिस जारी कर दी हैं कि वो फॉर्म 48 की शक्ल में हतमी नताइज जो वो जारी ना करें और कोई भी कंसल्टेशन जो रिजल्ट है वो जारी ना किया जाए जब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो इंतखाबी ज़रदारियाँ हैं इनसे मुतालिक फैसला नहीं हो जाता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद अपडेट करने के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता उतारट कहते हैं, पहले ही कहा था बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आएंगे। जिस जमात की ग्रास रूट लेवल पर टीम ही मौजूद नहीं उसको क्या वोट मिलेंगे। उनकी जानिब से भी कहा गया कि खुशी है मुश्किल हालात के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में इलेक्शन लड़ा। बिलावल भुट्टो नताइज चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम तो डे वन से ये बात कर रहे थे, चलिए फिर जरूर करें मगर देखिए नीचे वोट होगा, सपोर्टर होंगे, वार्ड लेवल पे, बिल्डिंग लेवल पे, शुमारियाती ब्लॉक लेवल पे तो बात बनेगी ना। जब आपके पास तंजीम ही मौजूद नहीं है, आप ये कह सकते हैं डबल डिजिट भी उनकी कामयाबी है। डबल डिजिट है कामयाबी लाहौर में। देखिए एक बात जरूर है, लाहौर में आकर उन्होंने बड़ा चैलेंज कबूल किया है, इसके लिए गट्स चाहिए। ये भी ये तो आपने भी लाहौर में आके। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबर शामिल करें। शहरी कायद में लांढी में 25 मुसल्लह मुल्जिमान बाड़े से करोड़ों रुपए मालियत की 94 भैंसें छीन कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान के पास क्लाशनकोफ, रिपीटर और पिस्टल मौजूद थे। मुल्जिमान 3 ट्रक्स में आए और मालिक और मुलाजिमीन को रस्सियों से बांध दिया। मुल्जिमान रात के अंधेरे में वारदात करके फरार होने में कामयाब भी हो गए। कराची का ये इलाका है लांडी, जहां पे 25 मुसल्लह मुल्जिमान बाड़े से करोड़ों रुपए मालियत की 94 भैंसें छीन कर फरार हो गए हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैकडॉनल्ड्स के ताउन से 9वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का रंगारंग इनेकाद किया गया, जिसमें हर उम्र के मर्द व ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैराथन का मकसद खुसूसियात से इजहार यकजहती था। कराची के साहिल पर होने वाली मैराथन के अहवाल बता रहे हैं जुबैर नसीर खान। क्लिफ्टन के साहिल पर होने वाली मैराथन में 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ के साथ 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल थी। नवे SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का इफ्तिताह इकबाल लाखानी ने किया। यार इतना अच्छा इवेंट हुआ है यार, मेरे ख्याल हाईएस्ट अटेंडेंस है आज। इट्स एक्सीलेंट फॉर ऑल द पीपल हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इसमें अपना ऐसे ओकेजन्स में। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी का कहना था, शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से शऊर और आगाही में इजाफा हुआ है। रनिंग ग्रुप्स की जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रही ना, ये कितना अच्छा है हमारे सेहत के लिए भी और फॉर एवरीथिंग। सो आई थिंक द हेल्दी लाइफस्टाइल का ये जो एक सिलसिला चल रहा है कराची में स्पेशली, ये आई थिंक फैंटास्टिक। मैराथन में मर्द, खवातीन, बच्चे, मोमर अफराद, फनकार, खिलाड़ी, मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे, मौजिज़ीन शहर और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। Good athletic work. They are athletes, and so it was just fun to come out here. I wanted to be here. I ran the 1K. I talked to some of the kids, some of the parents. SOP की खैर सिगाली एम्बेसडर मारूफ फनकारा सरवत गिलानी और गुलकार फैसल कपाडिया ने मैराथन के इनेकाद को खूब सराहा। पाकिस्तान में अब फिटनेस का कॉन्सेप्ट बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सीरियसली यंग हमारी जो यूथ है, हमारे जो अडल्ट हैं, बच्चे हैं, उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। लोगों में अभी भी इस चीज़ की नॉलेज थोड़ी सी कम है कि हमें एक साथ मिल के सारी चीज़ें करनी चाहिए, हम सब एक ही हैं। मैराथन की रंगारंग तकरीब तकसीम इनामात भी मुनक्किद की गई, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को शील्ड्स और मेडल्स से नवाजा गया। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।
हैं।